नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास वीडियो में। जैसा कि सभी जानते हैं कि इन दिनों पितृपक्ष श्राद्ध चल रही हैं और आज हम अपनी इस वीडियो में श्राद्ध से जुड़ी कुछ जानकारियां आपके बीच लाई हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मरने के बाद इंसान यमलोक के लिए चल पड़ता है, लेकिन उनके मरने के बाद हम उनकी आत्मा की शांति और उनकी खुशी के लिए कई तरह के कार्य करते हैं, जिसमें हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितृदेवों को श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। साथ ही हिंदू धर्म में ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान 15 दिनों के लिए पितृ धरती पर किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद देने आते हैं। आखिरी दिन वर्षा में पितृ नहा के धरती छोड़ देते हैं। बता दें कि हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष रहता है। ऐसे में इस बार का पितृपक्ष 10 सितंबर शनिवार से 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंडदान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जैसा कि हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा माना गया है, इसी कारण हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की जरूरत मानी गई है। जन्म देने वाले माता पिता को मृत्यु के बाद भूल ना जाए, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान दिया गया है। माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। वहीं शास्त्रों में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों को किसी भी शुभ कार्य या पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा जरूर करनी चाहिए। मान्यता तो ये भी है कि अगर पितृगण प्रसन्न रहते हैं तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें कि जो ये पितृपक्ष 15 दिनों का रखा जाता है, इसकी सबसे प्रचलित कथा महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है और सारी बातें जीवन में दान की जरूरत भी समझाती है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने पापों को समझते और स्वीकार करते हुए दान कर लिया, और दानों में भी सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान, तो सबसे बड़े से भी बड़ा पाप अंत में नष्ट हो जाता है। महाभारत काल में एक ऐसा समय आता है जब मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने पूरे समय में दान किया, यहां तक कि उनकी रक्षा करने वाले कवच और कुंडल दान कर दिए, उनके दानवीर होने के बाद भी जब चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से उनको इनकार कर दिया। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण की आत्मा मरने के बाद जब स्वर्गलोक पहुंची, दानवीर होने के कारण उन्हें स्वर्गलोक तो मिला, लेकिन जब भोजन का समय आया तो बाकी पुण्य आत्माओं के आगे तो भोजन आया, लेकिन कर्ण के सामने सोना और चांदी परोस दिया गया। ये देखकर कर्ण इंद्रदेव के पास गए और उनसे अपनी व्यथा बताई। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्होंने जीवन भर सोने चांदी का दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को भोजन का दान नहीं दिया और ना ही कभी किसी तीज त्योहार पर उन्होंने अन्न का दान किया। तब कर्ण ने इंद्र से उपाय पूछा तो उन्होंने कर्ण को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी, ताकि अपने पूर्वजों को वो भोजन दान कर सके। यही कारण है कि पितृपक्ष में संत, गुरुजन और रोगी, वृद्ध या जरूरतमंदों की जितनी सेवा हो सके करनी चाहिए। साथ ही अपने परलोक सुधार के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में घर पर कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न नहीं होते तो परिवार में बाधाएं आती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। वही शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर विधि विधान से मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का तर्पण या पिंडदान ना किया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृगण की पिंडदान न करने पर उसकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। तो दूसरी तरफ अगर किसी परिजन की मृत्यु की सही तारीख पता नहीं है तो अश्विनी अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। पिता की मृत्यु होने पर अष्टमी तिथि और माता की मृत्यु होने पर नवमी तिथि तय की गई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई हो तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिसको लेकर कई लोगों के दिमाग में सवाल रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि श्राद्ध पिंडदान कर्म पुत्र द्वारा ही किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसको हम आज बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। पू नामक नर्क से त्र यानी त्राण करने वाला पुत्र ही कहलाता है। इसी कारण आस्तिक लोग नर्क से रक्षा की दृष्टि से पुत्र की कामना करते हुए आए हैं और यही कारण है कि पिंडदान श्राद्ध कर्म करने का अधिकार पुत्र को ही प्रदान किया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्दशा नहीं आती और पुत्र का मुख देख लेने से पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और जब भी पुत्र द्वारा उनको श्राद्ध प्राप्त होता है तो मनुष्य स्वर्ग में चले जाता है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध कर्म सबसे बड़े पुत्र को ही करना होता है, जिसके बाद अन्य कोई भाइयों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ज्यादातर दूसरा सवाल रहता है कि क्या शादी के बाद में घर में श्राद्ध होना जरूरी होता है? तो इसका जवाब है हाँ।
बता दें कि अगर आपके घर में किसी की शादी हो चुकी है तो भी अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब पितरों को खुशी के वक्त याद किया जाता है तो उनका श्राद्ध करना भी जरूरी होना चाहिए, क्योंकि पितृ तभी खुश होते हैं जब उनके लिए कुछ अच्छा किया जाता है। तो ये नहीं कि 1 साल के बाद ही पितरों का श्राद्ध करना है। वहीं जब घर में विवाह होता है तो पितरों के नाम पर ही सबसे पहले भोजन या मिठाई निकालते हैं, जिसके बाद ही सब कामों की शुरुआत की जाती है। घर में शादी की खुशी के मौके पर अपने पितरों को बिल्कुल भुलाए नहीं, क्योंकि उनका दृष्टि ही हमारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद के तौर पर मिलता है। इसलिए उसी साल अपने पितरों का श्राद्ध करें। अब बात करते हैं श्राद्ध किस तरह से किया जाए। तो पितृपक्ष में श्राद्ध को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना चाहिए। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन ही सही जानकारी ना हो, उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष में अगर पितरों का श्राद्ध ना करें तो इससे वो नाराज हो जाते हैं। इसके साथ ही ये भी बता दें कि श्राद्ध को हमेशा दोपहर के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय देवी देवताओं का होता है। वहीं श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को किया जाता है, इसलिए श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करें और घर के आंगन में रंगोली भी बनाएं। अगर संभव हो तो आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध करने वाले हैं उसकी मनपसंद का खाना भी बनाएं। खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ध्यान रहे कि पितरों के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाएं जनेऊ दाएं कंधे पर रखकर और दक्षिणाभिमुख होकर ही की जाती है। पितृपक्ष के दिनों में कौए को ग्रास दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि कौए पितृ का रूप होते हैं और वो इन दिनों में अपने परिवार से मिलने कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में कौवों को भोजन देने का विशेष महत्व होता है। कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर लेता है तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त माने जाते हैं। यदि कौवा भोजन नहीं करता तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। यही वजह से श्राद्ध को काफी महत्व दिया जाता है और इसको कई विधि विधान से किया जाता है। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ जरूरी चीजें। हम अपने अगले रिपोर्ट में आपको बताने जाएंगे जहां हरिद्वार बिहार और गया और राजस्थान की ऐसी जगहों के बारे में जहां पिंडदान किया जाता है। साथ ही वहां से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी आपके सामने हम पेश करेंगे। तो हमारी उस रिपोर्ट को देखना ना भूले। साथ ही अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियोज आपसे बिल्कुल भी ना छूटे। और ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JJN न्यूज।